अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे और दिस लेक्चर इज़ अबाउट द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। इसमें डिफरेंट सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। जब भी आप किसी साइट पे जाते हैं या किसी भी रिसर्च बेस्ड सिनेरियो को आप फेस करते हैं तो आपको सॉइल को क्लासिफाई करना है अगर आप सॉइल पे स्टडीज़ कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मीन आप एग्रीकल्चरल बेस्ड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको उसके लिए सॉइल क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर आप उस बेस पे एग्रीकल्चरल रिसर्च बेस पे सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। अगर आप कोई रोड्स पे वर्क कर रहे हैं या रोड्स के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रोड्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्ट करना होगा। और अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। तो मेनली 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो टेक्सचरल सॉइल क्लासिफिकेशन को हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए सॉइल क्लासिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप डायामीटर बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है और आप इसमें सिर्फ 3 सॉइल टाइप्स को डिस्कस करते हैं: सैंड, क्ले एंड सिल्ट। इसके अलावा फोर्थ टाइप परमिटेड नहीं है इस सॉइल के अंदर क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे एश्तो और दूसरा सिस्टम होता है यूएससीएस उसके अंदर और बाकी जो सिस्टम्स हैं। तो टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए क्लासिफाई करते हैं सॉइल को। दिस इज आल्सो नोन एज द यूएसडीए क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसमें सिर्फ 3 टाइप्स की सॉइल को आप डिस्कस करेंगे: सैंड, क्ले एंड सिल्ट। Next classification system is the AASHTO. This is American Association of State Highway and Transport Officials. ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब इसके नाम में जाएं तो हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट आता है। मीन ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये आपकी सॉइल को हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स की इवेलुएशन के लिए यूज होगा। मीन एस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम सॉइल को क्लासिफाई करता है, बट दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द पर्पस। अगर आप हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज के लिए कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं और उस प्रोजेक्ट पे आपने सॉइल को क्लासिफाई या सॉइल की स्टडीज करनी है तो आपको एस्टो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना है। And next one is the USCS soil classification system. This is Unified Soil Classification System, USCS, Unified Soil Classification System. इसके अंदर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को डील करते हैं। मीन अगर आपने कहीं पे भी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए आपने पहले सॉइल को स्टडी करना है। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को या सॉइल को क्लासिफाई करना है कि किस टाइप की सॉइल हमारी साइड पे है। इधर वो क्ले है, सिल्ट है, ग्रेवल है या सैंड है, कौन सी टाइप है, मिक्सचर है तो वो किस टाइप का मिक्सचर है, सिल्टी क्ले है, क्लेई सैंड है या ग्रेवली सैंड है। इस तरह से चीज़ें हमने उनको नाम देते होते हैं। तो जो हम डिटेल में इन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे तो उस टाइम जाएंगे हम। तो उस अकॉर्डिंगली फिर आप उनके सैंपल्स ले एक लैब में जाते हैं, उन पे टेस्ट करते हैं, उसकी कंफर्मेशन करते हैं कि आपने जो क्लासीफाई किया सॉइल को आपने सीव एनालिसिस से या जिस एनालिसिस को भी यूज़ करके, तो उससे आप बिल्डिंग्स के लिए या रोड्स के लिए या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अपनी सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। फिर उस पे कमेंट्स आते हैं कि आइदर इट इज़ फिजिबल और नॉट। जैसे हम आइस्टो सॉइल क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हुए ग्रुप इंडेक्स फाइंड करेंगे, ग्रुप इंडेक्स को देखेंगे, जीआई। ये आपको सब ग्रेड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है कि आपका ग्रुप इंडेक्स कम हो तो सब ग्रेड इज़ गुड और अगर ज़्यादा होता जाए तो सब ग्रेड की क्वालिटी डिस्टर्ब होती जाती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉपरली टेक्सचरल क्लासिफिकेशन और द सेकंड नेम इज यूएसडीए क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यूएसडीए क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए होता है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। आपको कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन का सामना हो सकता है। तो इसमें बेसिकली आप डायमेट्रिक क्लासिफिकेशन करते हैं। सो डायमीटर फॉर द क्लेई पार्टिकल्स इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर, और यू कैन से दिस इज 2 माइक्रोमीटर। अगर पार्टिकल्स का साइज 2 माइक्रोमीटर और 0.002 मिलीमीटर से लेसर है तो यू विल से दैट द सॉइल इज क्ले। फॉर सिल्ट दिस डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 0.002 टू 0.05 millimeters, and for sand the diameter is 0.05 to
2 मिलीमीटर। अब बेसिकली ये इन तीन सॉइल टाइप्स को डिस्कस करता है, क्ले, सिल्ट एंड सैंड को, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। बट समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप सीम एनालिसिस करेंगे तो आपको ग्रेवल से भी सामना होगा। मीन किसी साइट पे हो सकता है आप सॉइल लें और उसके पार्टिकल्स का साइज 2 मिलीमीटर से ग्रेटर आ जाए क्लासिफिकेशन में, तो फिर आप इन ग्रेवल्स के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल नहीं है टेक्सचर क्लासिफिकेशन के अंदर। तो जब आप ये परसेंटेजेस फाइंड कर चुके होते हैं क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल की, देन यू मूव टुवर्ड्स दिस क्लासिफिकेशन ट्राइंगल। इसको टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ट्राइंगल कहते हैं। इसमें तीन एक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करूं इस तरह से, तो इसकी तीन लाइंस हैं, ट्राइंगल की तीन लाइंस हैं। इसको मैं 1 कहता हूं, इसको मैं 2 और इसको 3 कहता हूं। दिस इज CSS, क्ले, सिल्ट एंड सैंड। इसमें आपने रोटेशन कैसे लेनी, मीन आपकी परसेंटेज, ये यहाँ पे 0 है क्ले की परसेंटेज और यहाँ पे 100% है। सिल्ट की परसेंटेज यहाँ 0 है और यहाँ 100% है। इसी तरह सैंड की परसेंटेज यहाँ पे 0 है और यहाँ 100% है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू विल सेट द परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मीन क्ले आप बॉटम लेफ्ट से 0 से स्टार्ट होती है और आपके सेंट्रल सेंट्रल अपर पार्ट पे जाके ये 100% हो जाती है। इसी तरह से जब आप सिल्ट के लिए डिस्कस करेंगे तो अपर मिडल पार्ट पे ये 0% है और बॉटम राइट पार्ट पे ये 100% हो जाती है। सेम फॉर सैंड, एट एक्सट्रीम राइट दिस इज 0% एंड एट एक्सट्रीम लेफ्ट दिस इज 100%। एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक्सट्रीम राइट पे 0 एंड एक्सट्रीम, तो जहां से एरो हेड है स्टार्टिंग पॉइंट है 0 एंड देन टुवर्ड्स द एरो हेड डायरेक्शन टेल पे 0 है और हेड पे मैक्सिमम 100% है। तो इसको आप यूज करते हुए अपनी सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर तीन ही चीजें हैं, सिल्ट है, सैंड है और क्ले है। तीन चीजें हैं। एक्सट्रीम राइट पे आपको सिल्ट मिलेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको क्ले और बॉटम पॉइंट पे आपको सैंड मिलेगी। तो आपने इन तीनों की परसेंटेजेस को देखना है और उसके हिसाब से आप मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर लेट अस सपोज किसी सॉइल सैंपल में आपका 60% क्ले है, तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे फॉर क्ले, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। सिल्ट के लिए आप फ्रॉम दिस पोजीशन टू डाउनवर्ड मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, एंड देन सैंड के लिए आप इस लाइन पे मूव करेंगे। ये क्लियर रखना है क्योंकि हर जगह पे दो लाइंस हैं। अब सैंड से एक ये लाइन भी निकल रही है, एक ये लाइन भी निकल रही है। तो आपकी ये जो वाली जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू सिल्ट, ये सैंड की है। पैरेलल टू सैंड क्ले के लिए है और पैरेलल टू क्ले सिल्ट के लिए है, सिंपली। तो आप इन दो लाइनों को अगर मैच करें यहाँ पे जाके, तो आपका 60% सॉइल जो है वो क्ले है, सॉइल सैंपल 35% सैंपल आपका सिल्ट है, देन द रिमेनिंग यहाँ से जब टच करके इसको नीचे लेके आएंगे तो 5% सैंड होगी। तो सिंपली आपको, आपने सैंड की परसेंटेज, सिल्ट की परसेंटेज और क्ले की परसेंटेज को जब ऐड करना है, सैंड यहाँ पे देखें, अब ये तो एग्जांपल थी और ये ऑटोमेटिकली 100% होगी। 35 एंड 60 दिस विल बी 100%। तो आप जब भी जनरली कोई क्वेश्चन करेंगे और टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो आपकी परसेंटेज ऑफ क्ले, परसेंटेज ऑफ सिल्ट एंड परसेंटेज ऑफ सैंड 100% होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी, देन यू कैन नॉट यूज दिस ट्रायंगल। उससे पहले आपको इनकी परसेंटेजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा और उन तीनों का परसेंटेजेस का सम जब तक 100 नहीं आ जाता, तब तक आप इस सॉइल टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ट्रायंगल को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए एक एग्जांपल इंक्लूडेड है, उसको हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल, लेट अस से क्ले पार्ट आपने सीव एनालिसिस किया। वो सीव एनालिसिस को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब एस्टो क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे हम। तो उससे आपने 30% आपको क्ले कंटेंट मिला, मीन आपके 30% पार्टिकल्स का जो साइज था दैट वाज लेस देन 0.002 मिलीमीटर। सीव से आप पास करेंगे और देन यू फाउंड दैट 40% particles are from 0.002 to 0.05 millimeter, mean these are less than 0.002 millimeter. These are from 0.002 millimeter to 0.05 millimeter, and sand particles were found to be 30%, means they are from 0.05 millimeter to 2 millimeter.
अब इसमें आपने ग्रेवल की परसेंटेज नेसेसरली फाइंड करनी है। तो ग्रेवल की परसेंटेज, कोई भी सॉइल सैंपल है तो इटसेल्फ वो 100% होता है। उसमें से आपने क्ले की परसेंटेज, सिल्ट की परसेंटेज और सैंड की परसेंटेज माइनस करनी है। यू विल फाइंड दैट द आंसर इज 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने देखना है कि आपका आंसर ग्रेवल का कितना आ रहा है। इफ इट इज 0 देन यू विल मूव टुवर्ड्स द टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ट्रायंगल। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, क्ले को हिट करें, क्ले को टारगेट करें, कितने परसेंट क्ले है, यू मूव टुवर्ड्स 30, दिस इज 30। ये पॉइंट आपका 30 है, तो इस पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, जो आपकी एक लाइन एक साइड से, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल से अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल से मैच कर जाएगी। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये क्ले की परसेंटेज है। देन फिर हम सिल्ट की परसेंटेज 40% है, तो सिल्ट के लिए ये 40 पे लाइन पॉइंट करेंगे और इससे आप अलोंग द लाइन, इन लाइंस के पैरेलल मूव करेंगे। हो सकता है वो 35 हो तो यहाँ से, हो सकता है 37.5 हो तो यहाँ से मूव करना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज द सैंड, दैट इज 30%। तो उस सैंड के लिए आप 30% में सिल्ट के पैरेलल मूव करेंगे। दिस इज द 30% ऑफ द सैंड। ये 30% थी तो इसके पैरेलल आपने मूव किया। तो जब इन तीनों का कंबाइंड पॉइंट फाइंड करते हैं, दैट इज दिस वन। ये जो पॉइंट है आपका, दिस विल लेट यू नो दैट विच सॉइल टाइप अकॉर्डिंग टू दीज परसेंटेजेस इज। तो यहाँ देखें, ये जो पॉइंट है आपका किस सॉइल टाइप के अंदर आ रहा है, दैट इज क्ले लोम। देन यू विल राइट हियर द सॉइल टाइप। व्हाट इज द सॉइल टाइप? दैट इज द क्ले लो। तो ये आपकी टेक्सचरल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है सॉइल के लिए, जिसके अंदर ग्रेवल की परसेंटेज 0 है। लेट अस सपोज अनदर एग्जांपल कि आपका एक सॉइल सैंपल है, उसमें आपने क्ले की परसेंटेज देखी, दैट वाज 40%। बाय सीव एनालिसिस सिल्ट 30% थी एंड सैंड वाज 10%। सो इट मींस इन तीनों को अगर हम सम करें, इट कम्स टू बी 80%। इसका मतलब ये है कि आपकी सॉइल के अंदर ग्रेवल की कुछ परसेंटेज अवेलेबल है। तो वो कैसे निकलेगी? आप 40, 30 और 10 को माइनस करें में 100 में से, दैट विल बी 20%। इफ दिस परसेंटेज इज नॉट इक्वल टू 0, देन यू विल नॉट मूव टुवर्ड्स दिस टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ट्रायंगल। उससे पहले आपको क्या करना है, यू विल हैव टू एडजस्ट द वैल्यूज फॉर क्ले, फॉर सिल्ट एंड फॉर सैंड। आपकी ग्रेवल की परसेंटेज 20% है, तो आपने सबसे पहले आपने क्ले को मॉडिफाई करना है, क्ले की परसेंटेज को मॉडिफाई करना है। अब उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ क्ले, परसेंटेज ऑफ क्ले कितनी है? दैट इज 40%। इसको आप राइट डाउन करेंगे, 40% डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ग्रेवल कितनी है? 20% है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, जो भी इसका मतलब आंसर आएगा, नियरली दैट इज 50%। दैट इज 50%। देन फिर आप एडजस्टमेंट करेंगे फॉर सिल्ट, मॉडिफाइड परसेंटेज ऑफ सिल्ट। तो आपकी सिल्ट जो है दैट इज 30%। तो मॉडिफाइड परसेंटेज ऑफ सिल्ट क्या होगी? 30% डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ग्रेवल इज स्टिल, ये कांस्टेंट रहेगी डिनोमिनेटर, सिर्फ आपका न्यूमिनेटर चेंज होगा। जिसकी आप परसेंटेज मॉडिफाई कर रहे हैं, सिल्ट की मॉडिफाई कर रहे हैं, तो सिल्ट की परसेंटेज लेंगे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं तीनों फार्मूलाए के अंदर। दैट विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 80। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी नियरली 37.5, आई थिंक इतनी होगी। 30 डिवाइड बाई 80, 37.5 है। तो आपकी मॉडिफाइड परसेंटेज ऑफ सिल्ट इज 37.5%, मीन्स इट इज इंक्रीज्ड। अब देखें मॉडिफाइड ये कितनी होगी? 37.5%। ये कितनी आई थी? 50%। अब इसी तरह हमें सैंड की भी मॉडिफाइड परसेंटेज निकालनी है। दैट विल बी, आपकी सैंड 10% है, तो आप सैंड की मॉडिफाइड परसेंटेज निकालेंगे तो इसको आप न्यूमरेटर में यूज करेंगे, दैट इज 10% ओवर 100 माइनस 20 टाइम्स 100, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12.5%। तो आपकी क्ले 50% मॉडिफाइड परसेंटेज है, आपकी सिल्ट की 37.5% मॉडिफाइड परसेंटेज है, एंड दिस इज 12.5% मॉडिफाइड। Okay, now we will again calculate the percentage of gravel from these values.
क्ले 50% है, सिल्ट 37.5% है, सैंड 12.5% है। अगेन वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्रेवल। जब तक ये जीरो नहीं आएगी तब तक हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे। तो होपफुली दिस विल बी जीरो, बिकॉज हमने इसी ग्रेवल को ही रेफरेंस लिया था डिनोमिनेटर के अंदर। यहाँ पे हमने इसी को ही रेफरेंस लिया है, तो इसके लिहाज से एडजस्टमेंट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो है वो ग्रेवल की परसेंटेज जो है दैट विल बी जीरो। बिकॉज दिस इज जीरो, सो नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ट्रायंगल। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर ये जीरो नहीं होगी तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। देन यू विल हैव टू एडजस्ट एंड मॉडिफाई द परसेंटेजेस ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। सिर्फ ये तीन फ्रैक्शंस हमें चाहिए, ग्रेवल का फ्रैक्शन जीरो होना चाहिए। नाउ वी विल सी दैट 50% ऑफ क्ले, ये आपका पॉइंट है 50% का, तो आप इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मूव करेंगे टिल द सिल्ट, यहाँ तक। देन 37.5 इज द सिल्ट। सिल्ट को देखेंगे, दिस इज 40, दिस इज 35, एंड हेयर इन बिटवीन दीज पॉइंट्स दिस विल बी 37.5। इससे आप एक इंक्लाइंड लाइन पैरेलल टू द क्ले मूव करेंगे। देन आपकी सैंड 12.5% है, दिस इज 10, दिस इज 15। 15 और 10 के इन बिटवीन कहीं ना कहीं ये आपकी होगी सैंड। यहाँ जहाँ पे ये तीनों चीजें आपस में मिक्स करेंगी एक दूसरे को, दैट पॉइंट विल बी नोन एज द पॉइंट ऑफ focus. This is point where the soil, basically the soil exists. So simply we can say that the soil is clay. अब इसको ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्ले 50% के लिए, ये लाइन आपकी सिल्ट के लिए 35%, 37.5%, एंड दिस इज फॉर 12.5% ऑफ द क्ले। तो इन तीनों लाइनों को 50% हॉरिजॉन्टल लाइन क्ले के लिए, इंक्लाइंड लाइन फॉर सिल्ट 37.5% के लिए, और 12.5% ऑफ सैंड के लिए ये लाइन है। तो जहाँ पे ये तीनों लाइनें आपस में मैच करेंगी, दिस पॉइंट इज द पॉइंट इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ सॉइल। तो ये किसके अंदर है पॉइंट? इस रीजन के अंदर है। दिस रीजन इज द क्ले, सो वी कैन सिंपली से दैट द सॉइल टाइप इज क्ले। बट वी कैन सी दैट at initial stage percentage of gravel in this sand was greater than 12%. 20% is greater than 12%. So we can say that gravels have some effect on the type of the clay or type of the soil. So if we are going to decide this type as clay, तो हम कह सकते हैं कि ये simply clay नहीं है, this is the gravelly clay। कि ये वो क्ले है जिसके अंदर ग्रेवली कंटेंट मौजूद है, दैट इज मोर देन 12%। 5 to 12 हो तो सिंपली इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, 5 से लेस हो तो भी इशू नहीं होता। बट इफ इट इज ग्रेटर देन 12%, देन वी कैन से दैट दिस इज अ ग्रेवली क्ले। तो अगर ग्रेवल का कंटेंट लेस देन 12.5% हो तो आप सिंपली क्ले कहेंगे, बट इफ इट इज मोर देन 12% तो आप उसके साथ लिखेंगे ग्रेवली क्ले। सो आवर सॉइल टाइप इज ग्रेवली clay. This is all about the today's lecture. See you in the next lecture with Astro Soil Classification System. Thank you. Take care. Allah Hafiz.